नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम निकले थे चुलुंखा गांव से, बढ़ रहे हैं ताक्षी और थांग की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको रूबरू कराते हैं आगे के सफर के साथ। तो अभी त्याक्षी की चेक पोस्ट पे हमने एंट्री कराई है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी आइसक्रीम मिल रही थी। इंडियन आर्मी का स्टॉल था एक, तो वहाँ से आइसक्रीम ली है और आगे चलते हैं। यहाँ से त्याक्षी ढूंढते हैं हनीफ भाई का घर, जो हमें मिले थे तुर्तुक में, और उन्होंने बताया था, मतलब उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था कि आप त्याक्षी आइएगा। दोस्तों, हनीफ भाई को हम बहुत एग्जैक्टली स्पॉट नहीं कर पाए, इसलिए हम आगे बढ़ चले थांग की तरफ। वहाँ पहुँचे उससे पहले चलिए रास्ते में चलते चलते मैं आपको वहाँ का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। 4 गांव थे, चुलुंखा, त्याक्षी, तुर्तुक और थांग, जो इंडियन आर्मी ने 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके दौरान पीओके से भारत में कैप्चर किए थे। तो थांग जो है वो लास्ट विलेज था। थांग के बाद पाकिस्तान मतलब पीओके का विलेज शुरू हो जाता है, फ्रानो। और जब मेरी वहाँ के लोगों से बातचीत हुई यहाँ आसपास, तो उनका कहना था कि जो उधर रह गया वो उधर ही रह गया और जो इस तरफ आ गया वो इस तरफ आ गया। मतलब अब न तो यहाँ का व्यक्ति वहाँ जा सकता था, न पीओके का व्यक्ति भारत में आ सकता था। मतलब स्थिति कैसी थी आप ज़रा सोचिए कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार मतलब यूँ कोई दूर के नहीं, मतलब पति पत्नी, बेटा बेटी, और वो एक दूसरे को आमने सामने काम करते हुए तो देख सकते हैं नेकेड आई से, पर जाकर मिल नहीं सकते। खैर, ये रोचक रोमांचक रास्ता पार करते हुए हम आखिरकार पहुंच गए थांग विलेज। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थांग विलेज, और ये वो पॉइंट है जहां से बाइनोकुलर से आप इंडो पाक बॉर्डर देख सकते हैं। इंडो पाक बॉर्डर मतलब इंडो पीओके बॉर्डर। और सर, कैसा लगा पाकिस्तान? थोड़ा सा ही दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका बंकर दिखता है, विलेज दिखता है। अच्छा, हाँ, वो बाइनोकुलर व्यू है वहाँ पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2 ट्री के बीच से नीचे देखो, येलो कलर घर दिख रहे ना, ये अपना इंडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद सूखा मैदान है ना, ये नो मैन लाइन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये वाली छोटी अपनी इंडिया, ये वाला पाकिस्तान। मतलब इधर जाए तो पाकिस्तान जाके आ सकते हैं, मतलब सरहद अपना इंडिया का। अच्छा जाओ भैया, आपको उधर से वापस नहीं आएंगे। आप भी तो पहले आप पाकिस्तान में ही थे। 1971 का मैप। अच्छा, आपकी पैदाइश तो बाद की है। हाँ, भैया को भी देखो। ठीक है जी, धन्यवाद। तो बहन जी से इजाजत लेकर हम वहाँ से लौटने लगे, पर लौटते लौटते हमें जो राइट अप वहाँ पर पढ़ने को मिला वो वाकई हृदय स्पर्शी था। आप भी पढ़िए। तो थांग से निकलकर हम बढ़ चले त्याक्षी की तरफ, जहां हमें ढूंढना था हनीफ भाई को। किनारे पे लगाओ। सर, कैसे हैं आप? हम आपको ढूंढते ढूंढते आ गए। इससे पहले कि आगे बढ़े, हनीफ भाई से आपका परिचय कराते। हनीफ भाई हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियसली मिले। तुर्तुक के पोलो ग्राउंड में हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ था और वो वहां पर आए। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते हमने आपस में बातचीत करी थोड़ी सी, और इतना अच्छा लगा कि हमें भी लगा कुछ और समय उनके साथ हमें गुजारना चाहिए, और हनीफ भाई ने भी हमें इनवाइट किया त्याक्षी आने के लिए। सो दैट्स हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्यू डेज बैक, और अब बढ़ते हैं आगे। ग्रेट 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 ग्रेट, सो नाइस। तो अभी हम जिस गांव में पहुंचे हैं उसका नाम है त्याक्षी पचाथांग, है ना सर? एकदम सही उच्चारण। जी जी जी। और ये उसकी रोड है जो गांव को जाती है।
हनीफ भाई कुछ काम में व्यस्त थे, इसलिए हम उनके छोटे भाई के साथ पहुंचे उनके घर, जहां हमारी मुलाकात हुई उनकी बड़ी भाभी से। और दोस्तों, भाभी जी का अपना एक YouTube चैनल है, नीलू बल्टी किचन एंड व्लॉग्स, आप जरूर विजिट करिएगा यार। बहुत यम्मी डिशेस वहां आपको देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको एक और परिवार के सदस्य से। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अरान? केजी। अरे आप इससे भी छोटे हैं? इससे छोटे नहीं। फिर? मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता हूँ ना। हाँ। नर्सरी कितना है बताऊँ? बताइए। नर्सरी तो ना 1 क्लास है। अच्छा। आर्मी स्कूल का। ओके। और मैं तो ना 2 क्लास केजी है। अच्छा 2 क्लास कीजिए, मतलब आप 2 क्लास में हैं। मैं भी तो ये आपके बराबर है मतलब, है ना? और ये भैया आपसे बड़े हैं। हाँ। मिलिए भैया नंबर 2 से। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं 3rd क्लास में हूँ। मेरा नाम सात्विक है। और ये अरहान है, ये 2nd क्लास में है, अवनी के बराबर। जी मतलब थैंक यू। 1 क्लास पीछे नहीं होते, मतलब आपसे 1 क्लास छोटे हैं। तो अभी हम खा रहे हैं लद्दाखी, कौन सा आटा बोलते हैं इसको? ये बकवीट है ना? बकवीट। और यहाँ लद्दाखी भाषा में किसीर। हाँ, किसीर के आटे के ये चीले हैं, एक बार दिखाइएगा। ये चीला है। और बकवीट अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ व्हीट, जिसमें एंटी कैंसरस तत्व होते हैं, एंटी शुगर तत्व होते हैं। तो बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही महंगा आटा होता है ये। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है ना? तो बस देखिए इतनी स्वादिष्ट चटनी, चीले। और तो अभी हम वापस लौट रहे हैं। नीचे देखिए हमारी कैंपर वैन खड़ी है। यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर त्याक्षी में, मतलब त्याक्षी के 3 पार्ट हैं, वो मैं विस्तार पूर्वक आपको आगे बताऊंगा। पर यहाँ से जो त्याक्षी का बेस है, वहाँ पर अभी हम अपनी कैंपर वैन को बैक लेंगे। और कितनी सुंदर श्योक रिवर आपको नीचे बहती हुई दिखाई दे रही है। तो त्याक्षी पचतांग से निकल के हम पहुंचे नीचे त्याक्षी बेस में, जहां पर हमें हनीफ भाई के एक रिलेटिव हैं, उनका एक कैंप साइट थी। वहां आज रात अपनी कैंपर वैन को पार्क करके उसी में रुकना था। तो अभी हम आए हैं हनीफ भाई के कज़न का ये बहुत ही सुंदर बॉर्डर कैफे एंड कैंप। तो बहुत ही सुंदर सेटअप है। अभी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इसलिए जनरेटर की शायद आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर कैंप्स का सेटअप बना हुआ है। बेहद खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे। और हमने अपनी कैंपर वैन को, आपको दिख रहा होगा पीछे, हमने अपनी कैंपर वैन को यहीं पार्क किया है। तो इस प्रकार हम रात्रि में यहीं रुके और यहीं अगली सुबह हमारी कैसे हुई देखिए। जल्दी करिए सात्विक जी। मैं तो नहा लिया। ले टॉवल ले। तो हमारा स्वादिष्ट भोजन तैयार हो चुका है। सुबह सुबह बनाई थी ये ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ये नाम तो क्या ही दें इसको, सब कुछ मिला हुआ है इसमें। तो ताज़ा मिक्स वेज दे सकते हैं। तो सात्विक जी बताएंगे कैसी है। थोड़ा सा फास्ट बताएंगे तो ठीक रहेगा।
शांति। भूल गए थे। यम है। चलिए जी, सब्जी अप्रूव्ड, खाना शुरू करते हैं। रोटी भी तो हमारा भोजन हो चुका है पूर्ण और फाइनल पैकअप चल रहा है। तो बस किचन पैक करनी है। इधर हमने पाइप लगा रखा है नल का, उसको वाइंड अप करना है, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से अपना भोजन कम अल्पाहार पूर्ण करके हम आगे बढ़ चले नीलू भाभी से मिलने के लिए, जिन्होंने अपना स्कूल दिखाने के लिए हमें इनवाइट किया था। तो नीलू मैडम से हमने आपको कल मिलवाया ही था। इस स्कूल में, त्याक्षी के इस स्कूल में आप जॉब करती हैं एज ए टीचर। अभी जो आपके सामने से गई वो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। सो अभी हम यहाँ पर आए हैं, सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर जहाँ भाभी जी बोलेंगी वहाँ आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो नीलू भाभी से इजाज़त लेके हम बढ़ चले तुर्तुक की तरफ, जहाँ हमें आज रात का नाइट होल्ड लेना था। तो अभी हम थांग से निकल के, मतलब थांग से आए हम त्याक्षी, और त्याक्षी में कुछ समय बिताने के बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर वापस तुर्तुक। आज नाइट होल्ड यहीं लेने वाले हैं, आगे का आपको अपडेट देंगे। तो वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने बनाया गर्मा गर्म सूप, और आज रात के भोजन के लिए हमें निमंत्रण दिया था रहमान भाई ने, जिनके कैफे के बिल्कुल पास हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, और यहीं ऊपर तुर्तुक में उनका एक गेस्ट हाउस भी है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और इन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया है। आज पीछे जो आप एम्बियंस देख रहे हैं वो पूरा इनका गेस्ट हाउस है। बहुत ही सुंदर बाल्टी स्टाइल में इन्होंने अपने पूरे इस गेस्ट हाउस को बनाया है। और आज सर क्या बाल्टी डिश ही एक्सपेक्ट करें फिर आज? तो बाल्टी डिश। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो रहमान भाई गए हैं अंदर, मतलब उनके कुछ गेस्ट आए हुए हैं, सो उनको अटेंड करने के लिए। पर मैं आपको एक एक करके टेस्ट करके बताता हूँ कि ये चीज़ें कितनी अमेजिंग है। ये है, देखिए, बकवीट होता है यहाँ पर। बकवीट मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1200 रुपये पर केजी के आटे से ये डिश बनती है। और बकवीट के आटे को पानी में मिलाया जाता है, उसके बाद उसका चीला नुमा एक इस प्रकार की डिश बनाई जाती है, और फिर कर्ड के साथ उसे सर्व किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। सो इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसा है। अमेजिंग अमेजिंग। ये जो चटनी है, इसमें इन्होंने इनकी जो ऑर्गेनिक यहाँ जो सब्जियाँ होती हैं उसमें से शायद धनिया भी डाला है, शायद पुदीना भी डाला है, और कर्ड के साथ भी मिलाकर ये चटनी बनाई है। एंड दिस इज़ सुपर टेस्टी, मतलब दिस इज़ सुपर हेल्दी, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, एंटी शुगर एलिमेंट्स होते हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए भाई, अब ये दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आई थिंक ये किससे बना है? ये उन्होंने क्या बताया था? ये सत्तू से बना हुआ है। सत्तू जो हम खाते हैं, बिहार में बहुत पॉपुलर होता है, और उसके ऊपर इसमें लगा हुआ है यहाँ का देसी घी। अमेजिंग, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड थुप्पा, जो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। सो थोड़ा सा जूसी होता है ऐसा, मतलब थोड़ा सा इसमें ग्रेवी होती है, और ग्रेवी के साथ साथ बहुत प्रकार से बनता है। तो उन्होंने ऐसा ट्रायंगुलर थुप्पा बनाया है, बहुत सारी सब्जियां डाल के। Awesome. And this is again the टी, जो यहाँ पर नमकीन चाय बनती है दूध डाल के। इसमें दूध डाला जाता है, मक्खन डाला जाता है, नमक डाला जाता है, और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें डालकर फिर ये बनाते हैं। दिस अगेन अ काइंड ऑफ बकवीट से ही बनी हुई है। इसके अंदर अखरोट की चटनी भरी हुई है, एम आई राइट? अखरोट की चटनी इसके अंदर भरी हुई है, और फिर इस प्रॉपर डिश को
बनाया गया है। सो ऑल टुगेदर आज के डिनर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हम, मतलब दिस इज प्रॉपर बाल्टी कुजीन डिनर। तो यूं बीता चलते फिरते घर में हमारा एक और दिन। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्रोत्साहन देने हेतु प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अतिशीघ्र अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, जल्द मिलेंगे। नमस्कार। और दही और उसमें लोकल हर्ब्स डाला हुआ है। अच्छा, हाँ जी, लोकल हर्ब, पुदीना टाइप, हाँ, हरी मिर्च। पुदीना, हाँ, हरी मिर्च। अच्छा। हरी मिर्च तो नहीं है, लोकल हर्ब्स ही है, उसका नाम तो पता अच्छा। तो इसका मतलब क्या फ़ायदा रहता है बकवीट का? बकवीट का एंटी कैंसर का दवाई और कुछ इम्यून सिस्टम वगैरह में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये वाला है भिंडिया, जो सातू सत्तू का? हाँ, सत्तू, उसमें दही और लोकल हर्ब्स से डाला है, इसमें लोकल घी। ये वाला? हाँ, घी दोनों सेम ही है। इसमें जो वॉलनट का पेस्ट और उसमें प्याज बास या कुछ हरी मिर्ची और लोकल मसाला वगैरह डाला हुआ है जी। हाँ जी। ये स्टीम लेके बनाया गया? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, तवे पे डाल के ना? तवे पे डाल के। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए।